अब्राहम बहुत खुश नहीं है क्योंकि उनकी पहली मूवी फ्लॉप कर गई है। अब्राहम को लगता है कि अगर करीना या सैफ का उनको थोड़ा सपोर्ट मिला होता और सपोर्ट मिला होता तो शायद उनको कोई को पार्टनर जो उनका था, एक्ट्रेस जो और हो सकती थी, ये अब्राहम को लग सकता है। उधर खुशी कैसा रही है कि अब्राहम की जगह कोई और होता तो उसके शायद मैं हिट कर जाता, क्योंकि जब आप फ्लॉप करते हैं मूवी में तो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। और सबसे पहला ब्लेम गेम होता है एक्टर और एक्ट्रेस के ऊपर, जो लीड रोल में होता है। तो लीड रोल में जो एक्टर एक्ट्रेस है अब्राहम और खुशी, वो दोनों अब ये देख रहे होंगे कि इसमें दर्शकों ने किसे पसंद किया, किसे रिजेक्ट किया। अब ये तो अभी तक उसका कोई आंकड़ा नहीं आया है कि दर्शकों ने अब्राहम को कितना पसंद किया और खुशी को कितना पसंद किया, लेकिन ओवरऑल जो फिल्मों को पसंद करने का आंकड़ा आया है, जो मॉनिटर करने वाली एजेंसी है, उनका कहना है कि साहब 10 रेटिंग में से सिर्फ 3.2 रेटिंग तक ही ये फिल्म पहुंच पाई है। मतलब 50% से भी आधा रह गया है, लगभग आधा। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों की ये मूवी फ्लॉप कर गई है। तो जाहिर है गॉसिप इंडस्ट्री अब ये शुरू हो जाएगी और गॉसिप करने वाले ये कहेंगे कि खुशी इस फेल्योर का कारण है तो अब्राहम इस फेल्योर का कारण है। खुशी के गैंग वाले कहेंगे कि अब्राहम की वजह से हुआ, अब्राहम के गैंग वाले कहेंगे खुशी की वजह से हुआ, और ये तकरार अभी बढ़ेगा। और अब जब 27 मार्च को ज्वेल थीव्स आएगा और वो भी फेल हो जाएगा, तो उसके पहले ही परिवार में कयासबाजियां शुरू हो गई हैं कि अब होगा क्या, बेटे की मूवी फ्लॉप हो गई, बाप की मूवी चलेगी कि नहीं चलेगी। और इसीलिए जब अभी आईफा अवार्ड में करीना कपूर पहुंची थी जयपुर, तो वो एक संदेश दे रही थी जब वो खड़ी थी शाहिद कपूर के साथ, और वो संदेश दे रही थी कि उनके और सैफ के बीच में रिश्ते ठीक नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुशील कुमार सिंह ने तो कहा कि उनकी बातचीत बंद हो चुकी है। अस्पताल जो नहीं गई थी करीना उस रात को, तो जाहिर है वो तो दोनों के बीच में ही झगड़ा हुआ। अब इस पे छिपाने की बात नहीं है, इस पर भी मैं आपको बात करने वाला हूं। 1-2 दिन में बताऊंगा कि मुंबई पुलिस पर इसका क्या एक्शन होने वाला है। अगर मुंबई पुलिस साफ साफ ये बात नहीं बताई तो मुंबई पुलिस भी इस पूरे घेरे में पड़ने वाली है। तो करीना अब ये कह रही हैं कि हम तो साहब बातचीत बंद कर चुके हैं, अब हमारा रास्ता अलग होगा, और उस रास्ते में स्विट्जरलैंड की प्रॉपर्टी पड़ रही है, भोपाल की प्रॉपर्टी पड़ रही है, मुंबई की प्रॉपर्टी पड़ रही है, और पटौदी की प्रॉपर्टी पड़ रही है। अब स्विट्जरलैंड टू भोपाल, भोपाल टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली, मतलब पटौदी हरियाणा, यहां ये इन सारे प्रॉपर्टीज पे, क्योंकि अभी शर्मिला टैगोर जिंदा हैं, शर्मिला टैगोर के पास सारी मिल्कियत है, और शर्मिला टैगोर जिस प्रकार से संपत्ति पर बनी हुई हैं, उनको हटा पाना मुश्किल होगा। और शर्मिला टैगोर को तो आप एक पल के लिए यह भी कर सकते हैं, अब्राहम और सारा को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अमृता सिंह पहले ही सीन से बाहर है। अमृता सिंह को अपने लिए शायद कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अपने दोनों बच्चों के लिए वो जरूर चाहेंगी कि उनके दोनों बच्चे का भविष्य तो आर्थिक रूप से कम सिक्योर्ड रहे। कोई भी मां ये चाहेगी। तो अमृता सिंह ये अपने लिए डिमांड ना करे, लेकिन अब्राहम और सारा के लिए पूरी तरह से सैफ के ऊपर दबाव बनाएगी, और वो कहेगी कि आप संपत्ति का अगर बंटवारा कर रहे हैं तो आप कंफर्म कर दीजिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी उनके साथ है। अमृता सिंह आज की तारीख में 67 साल की हो गई हैं। वो चाहती हैं कि अब 3 साल बाद वो 70 की हो जाएंगी। तो ये अमृता सिंह की चाहत है कि अब जब मैं स्वस्थ हूं तभी अपने दोनों बच्चे का भविष्य सिक्योर कर लूं। तो अब यहां से ये डिमांड उठने लगी है, और ये डिमांड थ्रू सारा, थ्रू अब्राहम जाने लगा है। और यही जो डिमांड जा रहा है, तो अब वो करीना को
करीना की पेशानी पर यह बल खड़ा करने वाला है। और करीना अलग कह रही हैं कि अब मेरे भी दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका भी मुझे भविष्य देखना है और मुझे अपना भी भविष्य देखना है, तो इस सब को आप सिक्योर करें। तो ये टग ऑफ वॉर अभी इस परिवार में शुरू होने वाला है। नादानिया तो बिल्कुल नादानी कर गया, वो फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप हुई। अब जो ज्वेल थीव्स है, ये अगर फ्लॉप हो गया तो समझिए कि ये तूफान को झेलना सैफ अली खान को बड़ा मुश्किल होगा। ये ऑलरेडी 16 जनवरी को एक तूफान वो झेल चुके हैं, और मैंने आपको एक दिन पहले बता रखा है, बताया भी हुआ है कि कैसे करीना कहती हैं कि अगर हमारा पति किसी और के साथ हो तो मैं उनको बोटी बोटी काट दूंगी। अब यहां पे अफेयर को छोड़ दीजिए, अब सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी आ जाएगा और तब भी शायद वो बोटी बोटी काटने की पहल करने लगे, तो कौन देखता, कौन जानता है। तो ये परिस्थिति बन रही है कि ज्वेल थीव्स के पहले कहीं और बड़ा तूफान न खड़ा हो जाए, जो हो गया है ऑलरेडी। खबरें आ रही हैं कि ये तूफान ऑलरेडी चल रहा है। तो अब देखना है कि वो स्विट्जरलैंड की प्रॉपर्टी किसकी होती है, भोपाल की प्रॉपर्टी किसकी होती है, और पटौदी की प्रॉपर्टी किसकी होती है। तो नादानिया ज्वेल थीव्स के बाद ये कहानी शुरू हो जाएगी, और फिर जो भविष्यवाणी है वो ऐसा लगता है कि कहीं सच ना हो जाए। हालांकि हमारी प्रार्थना है कि सारी भविष्यवाणी झूठ निकले, करीना और सैफ की जिंदगी सलामत हो, अमृता सिंह की भी जिंदगी सलामत रहे, तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।